हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम टॉपिक रखेंगे, ऐसा टॉपिक जो हर किसी के दिल में है। तो आप बोलोगे सर एसआईपी इन्वेस्टमेंट, ना, ये टॉपिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आज जो मैंने ये टॉपिक रखा है ना, आज के पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि एसआईपी के साथ एसआईपी आप कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो? आप शेयर बाजार में कर रहे हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपने गोल्ड ईटीएफ भी ले रखा है, सब कुछ ले रखा है, हम एग्री करते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एसआईपी के साथ, मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट तो आपका फिजिकल गोल्ड में भी तो होना चाहिए ना। तो इसको कैसे किया जाए, कोई तरीका है क्या? और ये तरीका है तो क्या रेशियो क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी जैसे सबको पता है कि एसआईपी क्या है, छोटे छोटे पैसे को हम रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टम से करते हैं। तो मैक्सिमम आदमी एसआईपी का मतलब समझता है कि म्यूचुअल फंड। देखिए, कुछ चीज़ आपके दिमाग में डाला गया है तो जो कि जेन्युइन है, उसमें गलत क्या है? तो अच्छा है कि कुछ नहीं करते हैं तो म्यूचुअल फंड में ही कुछ करते हैं। अगर आप थोड़े समझदार हैं, थोड़े जागरूक हैं, जो कि हर आदमी है, मोबाइल चलाते हैं, तो आप अकाउंट खोल के अपना इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। नहीं करते हैं तब तो आज के टाइम में आप जहाँ हो और आने वाले 10 साल में आप और पिछड़ जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन मार देगा, है ना। तो अभी हम बात करेंगे ये कि हम शेयर बाजार में हम चलो एसआईपी करके या शेयर बाजार में हम पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो हम फिजिकल गोल्ड कैसे लें? शेयर मार्केट में तो हम पैसा डाल जा रहे हैं सर, जो भी है। लेकिन फिजिकल गोल्ड का ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हम थोड़ा थोड़ा फिजिकल गोल्ड भी खरीदें। तो ये क्या मतलब, ये सिस्टम कैसे? हाँ, तो आज से आप इस चीज़ को मंथ वाइज डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग नौकरी पेशा हैं, तो नौकरी पेशा लोग का तो मंथ का तो इंतजार करना ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, देखिए ये इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर आपका छोटा इन्वेस्ट है तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से ना काम करिएगा। ऐसा तो नहीं ना है कि चोरी डकैती करने लगिएगा। तो जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से मान लीजिए, हम पहले बड़ा बताते हैं फिर छोटा बताते हैं। कि आपका 1 लाख आप एसआईपी करते हो, सपोज करो कि आप 1 लाख का एसआईपी करते हो, ठीक है। ठीक है, तो 1 लाख में ये माना कि, है ना, 1 लाख में आपका 20% जो है आपका फिजिकल गोल्ड बाय करके आप रख सकते हो। आप बोलेगा है ये तो 20,000 में कौन चीज मिलेगा? हाँ, वो हम चलते हैं और सब चीज पे हम बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। आप जिस तरह शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 1 लाख है ना, 1 लाख है, आपने मंथली इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आपका कट जाता है या आप जमा करते हो, तो आप क्या करो, इसका एक का 20%, मतलब आप 80,000 मार्केट में ले जाओ और 20,000 आप गोल्ड की तरफ ले जाओ। तो अब आप बोलोगे सर 20,000 का क्या गोल्ड मिलेगा है, उस पर फिर मेकिंग चार्ज फलाना ठिकाना क्या है, क्या तमाशा है? कोई तमाशा नहीं है भाई, मैं बताता हूँ। और इसके लिए आप यहाँ पर ही जा सकते हो। ये क्या है? तो देखिए, ये है 24 कैरेट का गोल्ड, है ना। 1 ग्राम गोल्ड भी मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। आपको जहां से समझ में आता है, मुझे तो यहां से इमेज लेना था इसलिए मैं इमेज ले रहा हूं। आप अपने इलाका में जो भी है 999 जो दिख रहा है ये फाइन गोल्ड है, ठीक है। तो आप ऐसा गोल्ड का 1 ग्राम का आप खरीद सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 1 ग्राम गोल्ड का दाम कितना पड़ा? तो ये आपको 15,268। कोई मेकिंग चार्ज नहीं है इस पर। अब बताइए, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, खरीद के रख लीजिए। थोड़ा सा टैक्स लगेगा 3% समथिंग, तो जब 10 ग्राम खरीदिएगा उस पर भी लगेगा। अब आप क्या है, 1 ग्राम खरीद के रख सकते हैं। 2 ग्राम खरीदना 2 ग्राम का आता है, 5 ग्राम खरीदना 5 ग्राम का आता है, 10 ग्राम खरीदना 10। ये सर क्या आप एक ना उसमें लाइए अपने आदत में। कौन चीज खरीद के आ रहे हैं? अरे सोना खरीद के आ रहे हैं, अरे भाई हर महीना सोना खरीद के आ रहे हैं, गजबे काम हो गया, ये तो खेला हो जाएगा। भारत का आम आदमी अगर इस चीज को समझ लिया ना, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही, नहीं 15,000 में 1 ग्राम, चलो 3% और लगा लो, जो भी है, जो टैक्स लगेगा वही ना लगेगा, और क्या लगेगा। जैसे आज का भाव है, यहाँ दिख रहा है कि 15,268 इंटू 3%, तो 458, इसमें प्लस कर दीजिए 458, मतलब 15,726 लगेगा है। और जब बेचने जाइएगा तो आपका तो पूरा यही यही भाव मिलेगा। तो हम लोग को बेचना थोड़ी है। तो आप लोग क्या करिए, इसको अपना जो भी एसआईपी होता है उसका 20% हर महीना गोल्ड में लगाइए। अब आएगा दूसरा क्वेश्चन, हाँ, सर 1 लाख हम लोग एसआईपी करते हैं तब तो बातें कुछ और था। हाँ ये बात है,
सर हम तो SIP 20,000 का करते हैं या 25,000 का करते हैं, है ना, यही आपका कहना होगा, 30,000 का करते हैं। तो सर देखिए, अगर आप 30,000 का करते हैं, आप 50,000 का करते हैं, आप 10,000 का करते हैं, तो मतलब हर कंडीशन में जो आपका रेशियो रहेगा वो हमेशा रहेगा। आप देखिएगा, जितना भी गरीब आदमी है ना, उसके पास टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है, हाँ बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बेचैन है, परेशान है, वो बस अगर वो नहीं गया कंपनी तो कंपनी बंद हो जाएगी, ये कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं होता है, नहीं तो 60 साल के बाद ना ऐसा कुछ नहीं लोगों के बॉडी में चेंजेज आता है कि 60 साल हुआ नहीं कि उसी दिन उसको सुपरएनुनेशन में घर भेज दिया जाता है। बंदे में कोई चेंजिंग नहीं आता है उस आदमी में, लेकिन 60 साल के बाद उस एक दिन भी वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रखता नहीं है। तो क्यों नहीं रखता है कि नहीं सर वो तो सिस्टम है। अरे यार सिस्टम है तो वही सिस्टम को हम इतना दिन से पूज रहे थे, उसी को मान रहे थे, और एक दिन भी नहीं रख सकता है, एक दिन भी सैलरी नहीं दे सकता। नहीं सर वो तो सैलरी नहीं देगा, आपका जो भी है हिसाब किताब आपको घर पे पहुंचा देगा। ये हाल है, ये फैक्ट है। और ये जो सब पे जो बीतता है ना, ये सबको पता है, फिर भी भेड़ की तरह गर्दन झुका हुआ है और इस सच्चाई को अपनाने में कोई डाउट नहीं है ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो आज हैं लड़के और जो भविष्य में जब तक सर्विस कर रहे हैं, तो कुछ अलग सा एक थॉट बनाइए। सेम थॉट नहीं, सेम थॉट अगर चलना है तो फिर आप अपना चलते रहिए, हम उसके लिए कुछ नहीं, कुछ अलग सा थॉट, अलग सा। तो गोल्ड रखने में सर रिक्स है, चोरी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, ओहो ऐसे तो बोलिएगा तो फिर आप तो कुछ रख नहीं पाइएगा, घरों द्वार नहीं रख पाइएगा, कोई आके कब्जा कर लेगा। तो हाथ में चूड़ी पहन रखे हैं, गजबे बात करते हैं आप। इस चीज़ को थोड़ा समझिए, अपने नेचर में लाइए गोल्ड को थोड़ा बाय करने का, क्योंकि नेचर में है ही नहीं आपका। आप तो गोल्ड कब बाय करते हैं? कभी शादी विवाह यही सब में करते हैं, नॉर्मल गोल्ड बाय ही नहीं करते हैं। क्यों? स्वभाव में नहीं है। जिस चीज को आपको पाना है उसके पास तो जाना होगा ना, बिना गए वो चीज मिल जाएगा। इस चीज को नोट रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का 50,000 है, ठीक है, तो 50,000 का आप 20% निकालिएगा तो 10,000 होगा। तो ठीक है ना भाई, आपका 10,000 हो गया, तो 10,000 उस मंथ नहीं किए, आप अगला मंथ जाके उस भाव का ले लीजिए 1 ग्राम का। पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। इन्वेस्टमेंट अब इतना आसान कर दिया गया है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी आसान किया जा रहा है। पहले 1 ग्राम का कब मिलता था, अब मिलने लगा इधर छोटे छोटे शहरों में भी। लेकिन एक चीज़ का मैं विशेष बोलूँगा, ध्यान रखिएगा, वैष्णो देवी में भी सोना चांदी चढ़ाया गया, चांदी, और वहाँ पर ही सोनार लोग गेम कर दिया। जब बाद में वजन होकर निकला तो कितना टन था और निकला कितना किलो, इतना मतलब फर्जी है। तो इस पर भी विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। और जिनका मान लीजिए कोई 10K कर रहे हैं, 10K SIP है, तो इनका तो 20% कितना होगा, 2,000 होगा। तो सर आप उसको धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा करिए, उसको बड़ा 1 ग्राम खरीदने की क्षमता बनाइए। आज जब आप 1 ग्राम खरीदना शुरू कर दीजिएगा ना, तो मेरा विश्वास है कि 2 साल बाद ना आप 10 ग्राम भी खरीदना शुरू कर दीजिएगा। ये नोट रखिएगा मेरी बात, पहले शुरुआत तो करिए, क्योंकि पता नहीं है ना, गोल्ड खरीदने जाते हैं पूरा पैसे वहाँ खत्म हो जाता है, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। अब ठन ठन गोपाल, अब क्या मार्केट में लगाएं, अब क्या करें। और कभी भी देखिएगा गोल्ड खरीदने के बाद आदमी को ना एक अंदर से ना हुक होता है, हुक मतलब समझते हैं, एक लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया, मतलब उफ हाथ खाली हो गया, ये हमेशा लगेगा, ये हमेशा लगेगा। इसलिए वो जो लगने वाला जो फील होता है, क्योंकि ये फील हम लोग लिए हैं, तो इसका सोल्यूशन ढूंढे। प्रॉब्लम है तो अब एक बार में आप 5 लाख 7 लाख रुपए कहाँ से दीजिएगा, देते हैं तो हाथ खाली हो जाता है, SIP गड़बड़ा जाता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का फ्लो खराब हो जाता है। तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए अगर हम हर महीना 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम, जिसका जैसा क्षमता है, आधा ग्राम, बात समझ में आ रही है, तो आप उसको लेके रखते रहिएगा ना, तो एक तो गारंटी है पक्का, आप हर महीना रखिएगा ना तो 10 महीना बाद वो 10 ग्राम जरूर हो जाएगा। ये चीज नोट रखिए, वो 10 महीना बाद, 10 मंथ आफ्टर, वो इतना जरूर हो जाएगा। और 20 महीना बाद ये 20 ग्राम हो जाएगा, समझे। और 30 महीना बाद ये 30 ग्राम हो जाएगा। अर्थात एक 30 महीना मतलब 2.5 साल, है ना, 12 का 12 बाद 24, 24 और 6 30, है ना, 2.5 साल में आपके पास इतना ईयर्स में 30 ग्राम गोल्ड हो जाएगा। और आज के टाइम में 30 ग्राम गोल्ड कम नहीं होता है, तो 2.5 साल बाद क्या 30 ग्राम गोल्ड आज के वैल्यू से कम रहेगा, और आपका हर सही वैल्यू पे खरीदते चले गए।
और आपका नेचर आ गया। जिस दिन नेचर में ये चीज आ जाएगा ना, मजा आ जाएगा साहब। सबको लगता है कि एक बार में हम बड़ा गोल्ड खरीद लें, नहीं खरीद सकते हैं, या तो फिर पोर्टफोलियो बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो में 80% डालिए, अपना जो स्विंग करते हैं, फलाना ठिकाना करते हैं, उसमें आप 80% डालिए और 20% का फिजिकल गोल्ड लीजिए। 20% का फिजिकल गोल्ड। तो आप बोलोगे सर क्यों डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ उटीएफ? भाई साहब ईटीएफ उटीएफ लेके रखिए, मना नहीं कर रहे हैं, वो सब रहेगा, वो सब है, वो सब रहेगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड का जो वैल्यू है ना, वो तो अपने आप में है। क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ? अगर ये आइडिया पसंद आया तो कमेंट्स करिए। तो क्या 1 महीना का 20% में नहीं होगा तो 2 महीना में कर लेंगे, 3 महीना में कर लेंगे, नहीं तो कमाई बढ़ाएंगे। सीधी बात है भाई। तो करना है इस चीज़ को, आप लोग जितना जल्दी कर लीजिएगा ना। तो जैसे कोई आप जानते होंगे कि शादी करना है, बेटी का शादी करना है या बेटा का शादी है या बहन का शादी है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को बड़ा पैसा रखना पड़ता है। किस लिए? तो गोल्ड खरीदने के लिए। और आप इस प्रणाली से करके जा रहे हो ना, तो एक वक्त आएगा जब आपके घर में कोई शादी विवाह होगा ना, तो आपको गोल्ड का टेंशन नहीं रहेगा। अरे है यार, टेंशन का क्या बात है, मतलब ये कॉन्फिडेंस रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये व्यू आप लोगों को पसंद आएगा, और जो कि हट के, ये मार्केट का व्यू नहीं है, ये घर का व्यू है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।